जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 6 गणित। देखिए, पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी। आप बचपन से संख्याओं के बारे में पढ़ते आ रहे हो। संख्याओं का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में? संख्याओं का बहुत महत्व है। हमें किसी चीज़ को जोड़ना है तो हम किस रूप में जोड़ते हैं? उसे संख्याओं के रूप में। किसी चीज़ को घटाना है तो किस रूप में घटाते हैं? संख्याओं को घटाते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में संख्याओं का बहुत उपयोग है। इसी प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इसके अंतर्गत हम सभी देखेंगे कि बड़ी संख्या क्या होती है और छोटी संख्या क्या होती है। मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूँ, जैसे 1, 2, 4, 6। आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बताइए, 1 बड़ी है, 2 बड़ी है, 3 बड़ी है, 4 बड़ी है। तो आप लोग बोलोगे कि इसमें से 4 सबसे बड़ी है। वेरी गुड। फिर मैं संख्या लिख रहा हूँ 23, 32, 95 और 43। इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है? बताइए। इसमें से 95 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या बोले तो 23 है। फिर मैं आपके सामने कुछ संख्या लिखता हूँ और आपको बताना है कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। बताइए, इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तो आप बोलोगे कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या 821 है। सबसे छोटी बोले तो 128 है। देखिए, हम लोग जल्दी से कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखिए, एक अंकों की संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें तो हमें पता चल रहा है कि सब चारों में सबसे बड़ा है। 2 अंकों की संख्या यानी कि इसमें 2 अंक है। एक चीज़ और, अंक क्या होते हैं? अंक उसे बोलते हैं जो 0 से लेकर के 9 तक हो। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसे बोलते हैं अंक बच्चों। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब है ना, ये सब को बोलते हैं अंक। और इन्हीं अंकों की सहायता से संख्याएं लिखी जाती है। जैसे मैंने यहाँ से एक अंक उठाया, जैसे मैंने लिखा 2, तो यह कितने अंक उठाया हमने? यहाँ से 1 अंक उठाया, तो यह 1 अंकों की संख्या कहलाएगी। अब मैंने इसके साथ एक और अंक लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 4, तो यहाँ पे कितने अंक आ गए? 1 और 1, 2 अंक आ गए। तो ये 2 अंकों की संख्या कहलाएगी। इसी साथ मैंने यहाँ पे उठा लिया 9, एक और लिख लेता हूँ इसके साथ, 1 अंक और उठा लिया मैंने यहाँ से। अब कितने अंक हो गए? 1, 2, 3। तो ये 3 अंकों की संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार संख्याओं का निर्माण होता है। आप लोग देखो, यहाँ पे 1 अंकों की संख्याएं थी तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे कितने अंक है सब में? 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 1, 2, सब में 2, 2 अंक है। अब इसमें कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देखिए, आप लोग जो अंक होते हैं जो यहाँ पे प्रारंभ में होता है उसे बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। जो इधर होता है प्रारंभ के बाद इधर सेकेंड में, उसे बोलते हैं दहाई का अंक। इसी प्रकार जो तीसरा में होता है उसे बोलते हैं सैकड़े का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे एक इकाई में है, ये दहाई में और सैकड़ा में। तो 2 अंक में कितने? देखिए, यहाँ पे 2 अंक है। यहाँ पे पहला का इधर का अंक है, जो दाएं ओर का अंक है वो कहलाएगा इकाई का, ये कहलाएगा दहाई का। तो इस जब भी आपको 2 अंकों की संख्या में बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि दहाई का अंक सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए, यहाँ पे दहाई में 4 पड़ा है, यहाँ पे 4 है दहाई में, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इन दोनों में, इस सभी में सबसे बड़ा कौन सा होगा? 9 होगा दहाई में, तो इसे भी सीधा घेरा कर देना है। 3 अंकों की संख्या में पूछे तब से आपको क्या करना है? सबसे बाएं वाला संख्या देखना है। सबसे बायां में कौन सा है? यहाँ पे 5, यानी सैकड़ा में 5 है, यहाँ पे सैकड़ा में 3 है, यहाँ पे सैकड़ा में 9 है, यहाँ पे 1 है। सैकड़ा सबसे बड़ा कौन सा है? 5, 3, 8 या 1? सबसे बड़ा तो 8 होता है, तो सीधा 8 को घेर देना है। बात की संख्या आपको चेक भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा होगा तो यही संख्या सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न आप सभी के सामने दे रखा है। बताना है कि दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। हमें बताना है कि इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। पहला है, देखिए मैं आपको संख्याएं लिख देता हूँ यहाँ से। पहला है 5, 3, 8, 5। ठीक है। दूसरा है 5, 9, 8, 5। आप सभी को मेरे साथ नोट भी करना है। आप सभी कॉपी किताब निकाल के बैठिए और मैं जो जो चीज़ लिख रहा हूँ नोट डाउन करना है।
ठीक है, इसी प्रकार आप लोग भी लिखिए। तो थर्ड में दे रखा है 5 3 8 6, 5 3 8 6, मेरे साथ भी नोट करते जाइए। और फोर्थ में दे रखा है 5 3 9 6। मैंने क्या कहा कि आपको सबसे पहले चेक करना है सबसे बाईं ओर संख्या। देखिए यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है, इसमें सबसे बाएं में क्या है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो सभी में 5 है, 5 तो कॉमन है। अब देखिए अब तो हमें पता नहीं चलेगा, अब क्या करेंगे हम, दूसरा में देख लेंगे। दूसरा में यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 9 है, यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ 3 है, सभी में 3 है, लेकिन यहाँ पे 9 है और यहाँ 9 बड़ा होता है 3 से। तो हमारा सीधा उत्तर हो जाएगा कि 5985 जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये था प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 में दे रखा है कि 90208, ठीक है, 91208, 91208, 91,318, 91,318, फिर है 91,308, 91,308। अब कितनी भी संख्या आपके सामने पूछी जाए, आप सबसे पहले सबसे बाईं की संख्या चेक करोगे। यहाँ पे बाईं में कितना, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, चारों में 9 है, इसे नहीं पता चलेगा। सेकंड का नंबर देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 तो होगा नहीं, ये संख्या हमारी पहले कैंसिल होगी, ये नहीं होगी। सेकेंड में कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 1, तभी पता नहीं चल रहा है। फिर से चेक करते हैं थर्ड संख्या। तीसरे में यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 3 है, 3 है, तो 2 छोटा होता है 3 से, 2 भी नहीं होगा। अब हमारे पास 2 बचे, यहाँ पे देखिए अब तीसरा चेक हो चुका है, अब चौथा चेक करेंगे। यहाँ पे 1 है चौथे में, यहाँ पे 0 है, देखिए बच्चों यहाँ पे 1 है ना ये, और यहाँ पे 0 है, तो 1 बड़ा होता है या 0, 1 बड़ा होता है, 0 से ज़्यादा होता है 1, तो यहाँ पे यही संख्या होगी, यानी 91,318 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या सी को देखते हैं। प्रश्न संख्या सी दे रखा है कि 31,751, 31,751, 32,963, 32,963, 32,752, 32,752 और चौथे में है 32,852, 32,852। बताना है कि आपको कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले चेक करेंगे सबसे बाईं ओर संख्या, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से बात नहीं बनी। सेकंड में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2, इसमें 1 है, ये छोटा है तो ये नहीं होगा, पहले से काट लेते हैं। अब थर्ड में चेक करेंगे, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, बताइए बड़ा कौन है, 9 है, 7 है या 8 है, बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो इसे सीधा घेरा कर दीजिए कि 32,963 सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसी पर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या डी। प्रश्न संख्या डी दे रखा है कि 65,894, 65,894, फिर है 64,793, 64,793, फिर है 65,793, 65,793, और फिर लास्ट में है 65,893, 65,893। अब देखिए इसमें से कौन सा है, देख लेते हैं पहला और दूसरा अंक। देखिए यहाँ पे पहला अंक है 65, यहाँ भी है 65, देखिए यहाँ पे है 65, यहाँ भी है 65 और यहाँ पे 65, तीनों में 65 है, लेकिन इसमें 64 है, इसे काट लीजिए, ठीक है। यहाँ भी 6 4 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 5 6 5 6 5 तीनों में, लेकिन इसमें नहीं है। अब आगे चेक करते हैं, आगे में देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 8, इस दोनों में 8 है, इसमें 7 है, ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ लास्ट में 93 94, देखिए 93 बड़ा होता है या 94, 94 बड़ा होता है 93 से, यहाँ पे होगा 65,894, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे प्रश्न संख्या 1, जल्दी से आप सभी ने नोट कर लिया होगा। प्रश्न संख्या बी देखते हैं। तो प्रश्न संख्या बी दे रखा है कि दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताना। अब हमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। यह भी काफ़ी सरल प्रश्न है। ए संख्या, दूसरा ए दे रखा है यहाँ पे कि 7,123, 7,123, 7,043,
फिर से है 7124, 7124 और लास्ट में है 7020। बताना है कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, पहले का यहाँ पे देखिए शुरू में तो सब में 7 है ना, सब में 7 7 7 7 7। सेकेंड मिलाते हैं, सेकेंड में देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें 0 0, तो 1 बड़ा होता है या 0, 1 बड़ा होता है, लेकिन हमें बताना है छोटी संख्या है, इसीलिए 0 को लेंगे। तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए, पहले ये दोनों में चेक करना है। यहाँ पे लास्ट में 20 है, लास्ट में 43 है, 20 बड़ा होता है या 43, 43 बड़ा होता है, 20 छोटा होता है, तो 20 को घेरा कर दीजिए क्योंकि हमें छोटी संख्या बतानी था। तो 7020 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बी दे रखा है 18, 1822, 1622, 1922 और 1722। ठीक है, लिखिए ये सब चारों संख्याओं में पहले प्रथम में है 1 1 1 1, तो 1 को छोड़ दीजिए क्योंकि 1 सब में आ रहा है। सेकंड देखना है, सेकंड संख्या देखिए, दूसरी संख्या देखिए यहाँ पे है 8 6 9 और 7। सबसे बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, 6 बड़ा है, 9 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, 9 7। सबसे छोटा कौन सा है, 6 छोटा है, तो 1622 में कर दीजिए क्योंकि हमें छोटी बताना है। बड़ा पूछे तो 1922, छोटा पूछे तो 1622, 1622 इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या सी दे रखा है कि 4442, 4442, 4450, 4325 और फिर लास्ट है 4596, 4596। हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे भी है 4 4 4 सब में है। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो देखिए इस सब में आ रहा है 4, यहाँ भी आ गया 5, लेकिन इसमें आ गया 3, यानी दूसरी संख्या 3 है। तो ये हमारा होगा सबसे छोटी संख्या 4325 सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए लास्ट प्रश्न को अब देखते हैं। लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, काफ़ी सरल तरीके से उसे भी करेंगे। लास्ट प्रश्न देख रखा है कि 88,732, 88,732, 88,029, यानी 88,029, 89,304, 89,304 और फिर लास्ट प्रश्न है 88,931, 88,931। ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है। देखिए इसमें भी चारों में देखिए यहाँ पे है 8 8 8 8, सब में 8 है, पहला तो होगा नहीं, दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो 9 तो ये सबसे बड़ा हो गया, 89,304 सबसे बड़ा हो गया। थर्ड में यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 9 है। देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा तो 0 होता है, इसीलिए 88,029 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या दूसरे का डी। ये थे प्रश्नावली 1.1। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो एक वहाँ पे लाइक का बटन होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप सभी विषयों की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से एकदम आसानी तरीके से कर सकें। ठीक है, तो पढ़ाई को करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास प्रश्नावली 1.2 में। थैंक यू।